दवे खाने जो यहाँ से थे वो दादा भूसे अपने उसमें ले जाता है, मगर आप मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं। क्या वजह है? कितना ले लिए? हलक तक जो आवाजें नहीं निकल रही है तुम्हारी। मालूम भी नहीं था कि मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए आपकी वोटों का सौदा किया और अपने कौम के वोटों का सौदा जो किया है उसको सजा दिया जाए। वो आप लोगों का मुजरिम है। रोजा खोलने के टाइम ढोल धड़ाके से और दादा भूसे का लड़का उन लोगों के साथ डंडे काटी लेकर धूम मस्ती करते हैं, तो हमारा शहर का एमएलए क्या कर रहा? नदी में 15 शिकारी फंस गए थे उस वक्त, तो भी क्या करे? अच्छे अच्छे तीरने वाले बेचारे किनारे बैठे और ये हजरत सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कपड़ा उतार के शोबाजी कर रहे। बचकानी मेरा आपसे ये है, जब मुफ्ती का आदमी साहब कपड़े उतारे तो वो कूदे क्यों नहीं पानी के अंदर? अरे ये डरामा था। नहीं, ये डरामा था, तीरते उतने नहीं आता। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। गाँव शहर में चुनावी माहौल चालू है, लेकिन सब अपनी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन स्टेज से इतना झूठ बोले जा रहा है कि झूठ की बात होती है। आपने कहा विकास कहाँ है? ये विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम बताने वाले हमने यहाँ काम क्या करे। इसी मौके के ऊपर सोशल मीडिया बोलने वाले मोहम्मद अनवर यहाँ पे मौजूद है। यह करप्शन बात भी करते हैं। सर, अब की बार आप क्या बदलाव चाहते हैं मालेगांव शहर में? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ मालेगांव शहर से कि महाज इंडिया जो है ये चैनल, ये हकीकत बताता है और बुराई को उसका आईना दिखाता है। मैं यहाँ पे अपना तारुफ कराना चाहता हूँ मालेगांव के आवाम से कि मैं जाफर नगर में मोबिन सेठ लकड़ी वाले भूसे वाले उनके घर के पास रहता हूँ। आज जो इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन 5 साल के बाद हर बार इलेक्शन आता है, तो हम लोग जो है तो जिन वोटों से जो आमदार चुन के दिया उसके ताल्लुक से उससे हिसाब किताब लेंगे ना, है ना, क्योंकि वो हमारे शहर का एमएलए है, शहर का जिम्मेदार है, तो हम उसी का हिसाब किताब लेंगे। तो मालेगांव शहर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मालेगांव की आवाम का इस्तेमाल किया। वो जानते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब कि ये शहर मुसलमानों का है और मैं भी आलिमों का, हर मसलक के मौलाना का बड़ा एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं भी ईमान वाला हूँ, कुरान वाला हूँ। मालेगांव शहर में मजहब के नाम पर वोट मांगकर और मालेगांव को उन्होंने क्या दिया? वो उनके पास कोई काम नहीं है। तो आज जो इलेक्शन आया है फिर वो उम्मीदवारी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस वार्डों में जा रहे आवाम उनसे सवाल कर रही है, मगर वो आनाकानी करके आगे निकल जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। और जब उनके पास 5 साल था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए, अपना घर भरने के लिए कौम के वोटों का सौदा करा। मैं तो बोलता हूँ शहर की आवाम से कि आप लोगों को मालूम भी नहीं था कि मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए आपकी वोटों का सौदा किया। आप लोग ध्यान रखें कि ये समय है, आने वाले वक्तों में ये शहरियान और अपने कौम के वोटों का सौदा जो किया है उसको सजा दिया जाए। वो आप लोगों का मुजरिम है। और आगे ये कहना चाहूँगा, हम लोग देखते हैं कि वो कोई भी, जैसे आज हम फर्ज जो कर ले कि कोई अगर घर का मरीज बीमार हो जाता है तो हम ये नहीं देखते कि यार वो हिंदू डॉक्टर है, वो जैन डॉक्टर है या मुसलमान डॉक्टर, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि यार वो अच्छा डॉक्टर कौन सा है जो हमारे मरीज को फायदा पहुंचाए, उसकी जिंदगी बचा सके, ऐसा डॉक्टर देखते हैं। और वाकई जो है तो यही देखना चाहिए। तो शहर को भी देखना चाहिए, ये आलिम है और एक तरफ काम करने वाला, विकास करने वाला नौजवान लीडर है, उसके हाथों को मजबूत करना है। आज फिरका परस्त तो
शहर में रमजान महीने में वो गढ़ की यात्रा ले जाती है रोजा खोलने के टाइम ढोल धड़ाके से, और दादा भूसे का लड़का उन लोगों के साथ डंडे काटी लेकर धूम मस्ती करते हैं। तो हमारा शहर का एमएलए क्या कर रहा था, उसकी जिम्मेदारी है ना। और फिर अच्छा और बुरा की बात करते हैं। फिर आगे हम बात करना चाहेंगे कि ऐसा भी मौका आया कि ईदगाह पे हमारे कौम का एक बच्चा फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया दुआएं कर रही है कि नियत्ते पे जो इसराइल जो बमबारी कर रहा है, मासूम बच्चों की जान जा रही है, भूखे प्यासे बेचारे भूख से मर जा रहे हैं। तो उनकी हिमायत में उन्होंने, वो बच्चे ने नारा भी नहीं लगाया था, सिर्फ वो झंडा उठाया। और ये हजरत मौलाना मुफ्ती से जब पूछा गया कि ये बच्चा कौन है, तो उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बताओ, ये कौम की वोटों का लेकर असेंबली पहुंचते हैं, ये क्या कौम के भलाई का काम करेंगे और कौम के लिए फायदेमंद नहीं है। मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा, हमेशा इन्होंने अपना घर भरने का काम किया। अभी अभी आप लोग ने देखा कि जो है तो नदी में 15 शिकारी फंस गए थे। उस वक्त तो भी क्या करे, अच्छे अच्छे तीरने वाले बेचारे किनारे बैठे, और ये हजरत सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कपड़ा उतार के शोबाजी कर रहे बचकानी। मेरे आपसे ये है, जब मुफ्ती का आदमी साहब कपड़े उतारे तो वो कूदे क्यों नहीं पानी के अंदर? अरे ये डरामा था, नहीं ये डरामा था, तीरते उठते नहीं आता। अरे ये असेंबली की ओट हासिल करने के लिए ये सब नाटक है, पब्लिक है, ये सब जानती है हजरत। अब जो है ना, तुम अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो, सब जानती है पब्लिक अंदर क्या और बाहर क्या है। सिर्फ और सिर्फ तुम अपना घर भरने के लिए रुपया पैसे में इतने अंधे हो गए हैं कि तुम्हें कौम के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं दिख रहा, शहर की तरक्की नहीं दिख रही। दवे खाने जो यहाँ से थे वो दादा भूसे अपने उसमें ले जाता है, मगर आप मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं। क्या वजह है, कितना ले लिया, हलक तक जो आवाजें नहीं निकल रही है तुम्हारी। तो मैं कौम के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये देखो, कौम का ये हमने मौका दिया और कौम के लोगों के वोट लेकर सौदा किया। तुमको ये समझते ही नहीं कि एमएलए का काम क्या होता है। अरे एमएलए का काम होता है शहर में रोजगार लाए, कंपनी लाए, ताकि हमारे शहर के नौजवान जो बेरोजगार है उनको रोजी मिले, दवे खाने लाए, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, ऐसी स्कूलें खोले। ये एमएलए का काम होता है हजरत। आप जो है इस शहर को बेवकूफ समझ रहे हैं, या खुद तुम बेवकूफ है। आप वक्त तो मत खराब करो मालेगांव के अवाम का, और सीधे घर बैठो, अल्लाह अल्लाह करो। समझे क्या, बहुत हो चुका। अब आने वाले, मैं यही गुजारिश करूंगा शहर के अवाम से कि आने वाले 20 नवंबर के चुनाव में आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो। आप अपने बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए इंतजाम कौन कर सकता है, पावर लूम के मसाइल हल कौन कर सकता है, कारखाने के मसाइल, साइजिन के मसाइल, ये सब शेख आसिफ ने भी किया है और काम करने वाला लीडर है। जब हम देखते हैं, समझते हैं कि ये सब काम करने वाला है, तो हमको इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे 20 तारीख को रिक्शा निशानी है शेख आसिफ साहब की, उसी रिक्शे पर भरपूर वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करे। ये महाराष्ट्र के अंदर एक रिकॉर्ड बनना चाहिए।